कि ओबीसी के प्रति हमको न्याय करना है, इसलिए नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन को संविधान के 102वें संशोधन से उन्होंने संवैधानिक दर्जा दिया। आप सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहे थे। हम तो कह रहे हैं कि सरकार की नीयत इतनी साफ है कि जब सरकार ने रिव्यू पिटीशन फाइल किया, रिव्यू पिटीशन डिसमिस हुआ, सरकार 127वां संविधान संशोधन विधेयक लेके सदन में आई है। यह सरकार की नीयत। जब तक 1931 में जातीय जनगणना हुआ और 1931 के बाद आज तक जातीय जनगणना नहीं। नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। देश सहित बिहार में जातीय जनगणना को लेकर जो बवाल मचा हुआ है, अब इसमें कहीं ना कहीं जेडीयू ने अपना पत्ता खोल दिया है। सारे बात आपको पते हैं किस तरीके से जेडीयू चाहती है कि जातीय जनगणना हो और बीजेपी चाहती है कि जातीय जनगणना ना हो। अब इस मामले को लेकर लगातार खींचातानी शुरू है और जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने सदन में इस बात का समर्थन कर दिया है और कहा है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। आपको बता दें, ओबीसी संशोधन विधेयक को लेकर एक मामला उठा था और ये विधेयक पेश किया गया निचली सदन में, जिसमें 385 मत मिले हैं और ललन सिंह ने इन सभी बातों का समर्थन किया है। साथ ही देश के सभी पार्टियों ने ओबीसी संशोधन विधेयक को लेकर अपनी सहमति जताई है। अब आने वाले दिनों में जिस प्रकार से केंद्र सरकार चाहती है कि जातीय जनगणना न हो, वही ललन सिंह ने सदन में खुले तौर पे कह दिया है कि जातीय जनगणना ओबीसी के लिए होनी चाहिए, क्योंकि उस समाज की हकमारी होगी, उस समाज को सही तरीके से उसका न्याय नहीं मिल पा रहा है, उन सभी के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। आपको बता दें, जातिगत जनगणना हो या जनसंख्या नियंत्रण हो, लगातार इस मामले को लेकर जेडीयू का स्टैंड अलग रहा है। जेडीयू बिहार के विपक्षियों के साथ है। वहीं अगर बात बीजेपी करे तो बीजेपी इन सभी लोगों के विपक्ष में है, यानी सीधे तौर पे बीजेपी एक तरफ है, बाकी सभी दल एक तरफ है, चाहे वो जातीय जनगणना हो या जनसंख्या नियंत्रण कानून हो। अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी बिहार में जिस प्रकार से चाहती है कि जातीय जनगणना न हो, वहीं जेडीयू के नए नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं ललन सिंह, जिन्होंने सदन में इस बात का खुलकर समर्थन कर दिया है। इस मामले पर उन्होंने सरकार पर तीखा प्रहार किया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ इसमें निकलकर सामने आता है। आप ये वीडियो देखिए, सदन में किस तरीके से ओबीसी संशोधन विधेयक और जातिगत जनगणना को लेकर ललन सिंह गरज रहे हैं। इस सरकार की यह प्रतिबद्धता थी कि ओबीसी के प्रति हमको न्याय करना है, इसलिए नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन को संविधान के 102वें संशोधन से उन्होंने संवैधानिक दर्जा देने का काम किया। अब आप 127वां संविधान सरकार की नीयत है। आप सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहे थे। हम तो कह रहे हैं कि सरकार की नीयत इतनी साफ है कि जब सरकार ने रिव्यू पिटीशन फाइल किया, रिव्यू पिटीशन डिसमिस हुआ, सरकार 127वां संविधान संशोधन विधेयक लेके सदन में आई है। यह सरकार की नीयत है। और अगर नीयत साफ हो तो सुधार की लगातार संभावनाएं रहती है और सरकार की नीयत साफ है, इसलिए सरकार ने इस 127वें संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से नीयत साफ कर दिया। तो इसलिए महोदय, हमारी पार्टी के एक और सदस्य को बोलना है, इसलिए हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन हम एक बात और कहेंगे। हमारी मांग है सरकार से, और हम लोग मांग करते रहे, पहले से भी मांग कर रहे हैं। हमारे पार्टी के नेता, बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश, ओबीसी को आप पूर्णतः न्याय नहीं दे पाएंगे जब तक 1931 में जातीय जनगणना हुआ और 1931 के बाद आज तक जातीय जनगणना नहीं हुई। आप जनगणना कराने जा रहे हैं, हम आपसे मांग करते हैं कि 1931 के बाद 2022 में जातीय जनगणना करा दें। यह भ्रम भी गलत है कि उससे कोई समाज में भेदभाव हो। नहीं, समाज के हर तबके की आबादी बढ़ी है। अगर आज जितने समाज के हर तबके के लोग जितनी आबादी का आकलन करते हैं, अगर उन सब को जोड़ दिया जाए तो हिंदुस्तान की आबादी का 3 गुना आबादी हिंदुस्तान में हो जाएगी। लेकिन एक बार जानना जरूरी है, यह आवश्यक है। तो इसलिए हमारी मांग है कि जातीय जनगणना कराई जाए और अपनी हम इस मांग के
साथ 127वें संविधान संशोधन विधेयक का पूर्णतः समर्थन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।